नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं PRJ न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। चंद्रमा की कक्षा से सिर्फ 6 दिन दूर चंद्रयान 3 इसरो 1 अगस्त को थ्रस्टर्स चालू करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में भेजने के लिए 1 अगस्त की तारीख तय की है। इसरो 1 अगस्त को 12 बजे से 1 बजे के बीच चंद्रयान 3 के थ्रस्टर्स को चालू करेगा। इसरो की तरफ से जानकारी दी गई है कि चंद्रयान 3 अब चांद की कक्षा में पहुंचने से सिर्फ 6 दिन दूर है। इसरो के मुताबिक ट्रांस लूनर इंजेक्शन की प्रक्रिया पूरा होने में 28 से 31 मिनट के बीच का समय लगेगा। इस प्रक्रिया को मध्यरात्रि में किया जाएगा। साथ ही चंद्रयान 3 के ऑन बोर्ड थ्रस्टर्स को अब फायर किया जाएगा जब चंद्रयान 3 पृथ्वी के निकटतम बिंदु पर होगा, न कि तब जब सबसे दूर के बिंदु पर होगा। पृथ्वी की कक्षा में चंद्रयान 3 का वेग चंद्रयान 3 मौजूदा वक्त में 1 किलोमीटर पर सेकंड और 10.3 किलोमीटर पर सेकंड के बीच के वेग से एक अंडाकार कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। चंद्रयान 3 का वेग धरती के सबसे करीब बिंदु पर सबसे ज्यादा और धरती से सबसे दूर बिंदु पर सबसे कम होता है। चंद्रयान 3 की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश करते समय उसको तेज रफ्तार की जरूरत होगी। दूसरा कारण ये है कि चंद्रमा की ओर बढ़ने के लिए इसके कोण को बदलना होगा, जिसे चंद्रयान 3 के धरती के सबसे करीब बिंदु पर बदला जा सकता है। 6 घंटे में TLI लोड होगा। प्रक्रिया में थ्रस्टर्स के चालू होने से लगभग 5-6 घंटे पहले ट्रांसलूनर इंजेक्शन TLI के कमांड को लोड किया जाएगा। इससे चंद्रमा की ओर बढ़ने के लिए चंद्रमा 3 को अपना कोड बदलने में मदद मिलेगी। इसके अलावा थ्रस्टर्स की फायरिंग से इसकी रफ्तार भी बढ़ेगी। TLI के बाद चंद्रयान 3 का वेग पेरिगी की तुलना में लगभग 0.5 किलोमीटर पर सेकंड अधिक होने की उम्मीद है। चंद्रयान 3 को औसतन 1.2 लाख किलोमीटर का सफर तय करने में करीब 51 घंटे का समय लगता है, जबकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी 3.8 लाख किलोमीटर है। हालांकि किसी भी दिन वास्तविक दूरी पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर अलग होगी। लैंडिंग की क्या है प्रक्रिया? चंद्रयान 3 का अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा अंतरिक्ष यान के चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद होगा। चंद्रयान 3 अब चंद्रमा की कक्षा में एक बार पहुंच जाएगा तो इसरो को चंद्रयान 3 की ऊंचाई को कम करना और उसे 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में स्थापित करने के लिए प्रक्रिया शुरू करनी होगी। अनुमान के मुताबिक चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी की सीमा 3.6 लाख किलोमीटर से 4 लाख किलोमीटर के बीच हो सकती है। इसरो पहले ही 2008 में चंद्रयान फर्स्ट और 2019 में चंद्रयान 2 और चंद्रमा के चारों ओर एक उपग्रह भेज चुका है। इसरो ने प्रोपल्सन मॉड्यूल को 17 अगस्त की लैंडिंग मॉड्यूल से अलग करने का समय तय किया है। इसके बाद 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग कराने की कोशिश की जाएगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए PRJ न्यूज। सीमा हैदर का पाकिस्तानी सच सामने आने के बाद पाई के लिए मोहताज हुआ सचिन, आर्थिक संकट में घिरा परिवार। पुलिस प्रशासन द्वारा सीमा, सचिन और उसके पिता नेत्रपाल को घर में नजरबंद किए जाने के बाद परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। करीब 1 महीने से मजदूरी पर नहीं जाने से परिवार पाई को मोहताज हो गया है। भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर का कहना है कि अगर सीमा दोषी पाई जाती है तो संवैधानिक तरीके से सजा का प्रावधान है। पुलिस की सख्ती के चलते किसी को भी कहीं भी आने जाने नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते वे मजदूरी पर भी नहीं जा पा रहे हैं। काम नहीं करने से परिवार के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है, जिससे परिवार के दर्जनों सदस्यों का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है।
जल्द ही सचिन के परिवार से मिलकर समस्या का समाधान खोजा जाएगा। हालांकि पुलिस की ओर से काम पर जाने के लिए कोई रोक नहीं है। पाकिस्तान भेजे जाने की चर्चा से दुखी सोशल मीडिया पर चर्चा है कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है, जिससे उसके फॉलोअर दुखी हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर सूचना चल रही है कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा, जिससे सचिन दुखी है और सीमा हैदर के लाखों फॉलोअर परेशान हैं। भारत में रहने वाले लाखों लोग नहीं चाहते कि सीमा हैदर वापस पाकिस्तान जाए। लोग चाहते हैं कि वह भी रबूपुरा में ही रहे। स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू का वहां के लोग स्वागत कर रहे हैं। वहीं भारत के कुछ लोग सीमा हैदर का विरोध कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। संवैधानिक तरीके से रास्ता खोजा जाना चाहिए। सीमा ठाकुराइन कहने पर लोगों का ऐतराज गलत। लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में मीणा जाति जनरल कैटेगरी में आती है, जिसके चलते इस जाति के लोग पूरे उत्तर प्रदेश में मीणा ठाकुर लिखते हैं। इसी के चलते सीमा हैदर ने बातचीत के दौरान अपने आप को सीमा ठाकुराइन कह दिया था, जिसके चलते कुछ लोग सीमा से नाराज होकर उसे बुरा भला कह रहे हैं, जिससे मीणा समाज के लोगों में भी रोष है। सीमा के गर्भवती होने की चर्चा जोरों पर है। सीमा हैदर के गर्भवती होने की चर्चा जोरों पर है। बताया जा रहा है कि सचिन चेकअप कराने के लिए भी गया था, जिससे सीमा के गर्भवती होने की चर्चाओं को और बल मिल रहा है। अब सचिन इस बात से परेशान है कि अगर सीमा पाकिस्तान वापस जाती है तो उसके बच्चे का भविष्य क्या होगा। थाने में नहीं हुई सुनवाई, दुष्कर्म के शिकार किशोरी ने दे दी जान। एसएसपी बोले पुलिस की भूमिका की भी होगी जांच। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे भाई को रात में पुलिस ने वापस लौटा दिया। 2 वहशियों का शिकार हुई डरी सहमी पीड़िता किशोरी को लगा कि अब उसका कोई नहीं सुनेगा। तब उसने सुसाइड नोट में अपनी बेबसी और पुलिस की संवेदनहीनता के बारे में लिखकर अंततः फंदे से लटक कर जान दे दी। बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे भाई को रात में पुलिस ने वापस लौटा दिया। 2 वहशियों का शिकार हुई डरी सहमी पीड़िता किशोरी को लगा कि अब उसकी कोई नहीं सुनेगा। तब उसने सुसाइड नोट में अपनी बेबसी और पुलिस की संवेदनहीनता के बारे में लिखकर अंततः फंदे से लटक कर जान दे दी। आरोपित पुलिसकर्मी को किया गया निलंबित। एसपी अनुराग आर्य ने रात में मुकदमा दर्ज न करने और उच्च अधिकारियों को घटना से अवगत न कराने के आरोप में मुहर्रिर राहुल कुमार को निलंबित कर दिया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के भी निर्देश दिए। भाई को देख भाग निकले युवक। काफी देर बाद बहन घर नहीं पहुंची तो भाई खोजते हुए खेत की तरफ पहुंचा तो देखा कि दोनों युवक बहन से दुष्कर्म कर रहे हैं। उसे देखकर आरोपित भाग निकले। पीड़िता के स्वजन ही तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रकरण में पुलिस की भूमिका की भी गहराई से जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अरुण कुमार दीक्षित, एएसपी ग्रामीण।